आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने महाकुंभ वाक़े पर बहस का मुतालबा करते हुए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में शोरगुल किया। दिल्ली असम्बली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। इंतखाबी कमीशन ने वोटिंग के दिन दिल्ली असम्बली चुनाव से मुताल्लिक एग्जिट पोल पर पाबंदी आयद कर दी है। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने कहा है कि नेविगेशन सैयारचे NVS 02 में तकनीकी खराबी आ गई है। सैयारचे को मदार में पहुंचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। भारत निजात अमरीकी गुलकारा चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है और 38वें खेलों में कर्नाटक की 15 साल जोनाथन गेविन एंटोनी ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सदर जमहूरिया के खिताब पर लोकसभा में शुक्रिया की तहरीक जारी है। तहरीक पेश करते हुए बीजेपी के रामवीर सिंह विदुड़ी ने नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की जानिब से किए गए कामों और आवाम की बहबूद से मुताल्लिक किए गए कामों के बारे में बताया। उन्होंने आयुष्मान भारत और कौमी राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों को मुबैना तौर पर नाफिज न करने के लिए दिल्ली हुकूमत की बरसर इक़्तिदार आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया और मजीद कहा कि यह अवाम की बुनियादी सेहत से मुताल्लिक सहूलियात, हाउसिंग और दीगर सहूलतों को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने दिल्ली हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो जे कॉलोनियों के मफाद के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली जल बोर्ड को 45,000 करोड़ रुपए के नुकसान का सामना है। आज अपोजिशन ने महाकुंभ भगदड़ वाक़े पर बहस का मुतालबा करते हुए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से वॉकआउट किया। आज सुबह जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन पार्टियों ने प्रयागराज में महाकुंभ में मुबैना बदइंतजामी पर नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से अपने खिताब में महाकुंभ का जिक्र किया था और मेंबरान शुक्रिया की तहरीक पर बहस के दौरान अपने नजरियात पेश कर सकते हैं। उन्होंने मेंबरान से ऐवान के वक़ार को बरकरार रखने को कहा और कार्रवाई चलने देने की अपील की। ताहम कांग्रेस, DMK, समाजवादी पार्टी, TMC और दीगर ने अपना एहतजाज जारी रखा। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने आज कहा है कि नोएडा में एशिया के सबसे बड़े जेवर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से मुसलसल परवाज़ों का सिलसिला इस साल अप्रैल से शुरू हो जाएगा। आज राज्यसभा में ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि सब कुछ मुकर्ररा मुद्दत के मुताबिक हो रहा है। भारत को दुनिया में शहरी हवाबाजी का एक सरकर्दा बाजार करार देते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि भारतीय शहरी हवाबाजी के शोबे में 800 जहाज खिदमात अंजाम दे रहे हैं और बिला रुकावट परवाज़ों के लिए एक हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत को तरबियत फराहम करने की खातिर इक़दामात किए गए हैं। आज लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 मुतारिफ किया गया। इस बिल में रूरल मैनेजमेंट आनंद को त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के तौर पर कायम करने की बात कही गई है और इसे कौमी अहमियत के हामिल इदारों में से एक करार दिया जाएगा। दिल्ली असम्बली इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सीनियर रहनुमा रोड शो, घर घर जाकर राब्ता कायम करने की मुहिम और अवामी जलसों के जरिए अपने उम्मीदवारों के हक में हिमायत हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज जंगपुरा में एक अवामी मीटिंग से खिताब किया। अपने खिताब में जनाब शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अवाम को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि 10 साल के दौरे इक़्तिदार में उसने शहर को सिर्फ बदउनवानी, कूड़ा करकट और आलूदा पानी दिया है। 10 साल तक अनेक वादा कर केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया और तुष्टीकरण का व्यवहार भी दिया। ये दिल्ली को धोखा देने का काम केजरीवाल जी ने करा है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और पंजाब के वजीर आला भगवंत सिंह मान ने आदर्श नगर हलके में एक रोड शो किया। पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल भी आज दोपहर एक अवामी जलसा और रोड शो करेंगे। वहीं दिल्ली कांग्रेस के सरबराह देवेंद्र यादव ने चुनाव जीतने के बारे में एतमाद का इजहार किया है।
आज जरूरत है दिल्ली को वही पुरानी दिल्ली जिसमें नई मेट्रो चलती थी, नई बसें चलती थी, ग्रीन कवर बढ़ता था और इसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी का विशेष ध्यान मुझे याद पड़ता है कि उस समय किया जाता है। आज भले ही कुछ लोग फ्री की बात करके उस सोशल सिक्योरिटी जो हमारी एक जिम्मेदारी है उसके ऊपर मैं मानता हूं कि उनको कहना कि फ्री में दे रहे हैं, कोई माफ कीजिएगा, कोई फ्री में किसी ने नहीं दिया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में तलबा के साथ बातचीत की है। अपनी बातचीत के दौरान वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने सुना कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत जब तक इम्तिहान पास करने की गारंटी न हो बच्चों को 9वीं क्लास से आगे बढ़ने से रोकती है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इसके पीछे वजह यह है कि अगर एक तालिबे इल्म का रिजल्ट खराब होता है तो हुकूमत की छवि पर उसका मनफी असर होगा। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने देते। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंतखाबी कमीशन ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में ज़िमनी इंतखाब की एक सीट के लिए वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर पाबंदी आयद कर दी है। एक नोटिफिकेशन में कमीशन ने सभी मीडिया इदारों जिसमें टेलीविजन चैनल्स, रेडियो स्टेशंस और न्यूज एजेंसियां शामिल हैं, इस पाबंदी पर अमल करने की हिदायत दी गई है। ये पाबंदी 48 घंटे की मुद्दत से लेकर वोटिंग के खत्म होने तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी किसी भी तरह के राय अम्मा के जायजे या सर्वे के नताइज के नशर किए जाने पर भी आयद होगी। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने बताया है कि कल NBS 02 सैयारचे को मुकर्ररा मदार में पहुंचाने के अमल के दौरान तकनीकी खराबी आ गई। सोशल मीडिया की अपनी पोस्ट में खलाई एजेंसी ने मुत्तला किया है कि सैयारचे को उसके मुताल्लिका मदार में पहुंचाने का अमल मुकम्मल नहीं हो पाया क्योंकि खलाई रॉकेट के वेल्व्स खुल नहीं पाए थे। उन्होंने बताया कि कर्नाटक के हासन में मास्टर कंट्रोल मरकज सैयारचे की निगरानी कर रहा है और उसके सभी निजाम ठीक से काम कर रहे हैं। और अब कुछ खबरें महाकुंभ से। आज प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी के मौके पर दिन में 12 बजे तक 1,25,00,000 से ज्यादा अकीदतमंद पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी है और लाखों अकीदतमंद अब भी संगम पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। अब हम प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर मौजूद अपने नामानिगार दीपेंद्र सिंह से बात करते हैं। दीपेंद्र, ये बताइए कि अमृत स्नान की रसूम किस तरह चल रही हैं और अकीदतमंदों के लिए किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? जी शबाना, यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है अभी भी संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं और स्नान करने के बाद पूजा अर्चना और दान भी कर रहे हैं। आपको ये बता दूं कि महाकुंभ के तीसरे और जो अंतिम अमृत स्नान है आज, उसका सनातन का संगम देखने को मिल रहा है। भारत के कई राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली समेत अमेरिका, इजराइल, फ्रांस के श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी शुक्रिया दीपेंद्र। जी शुक्रिया दीपेंद्र। भारत निजात अमरीकी गुलकार एंटरप्रेन्योर चंद्रिका टंडन ने अपनी एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। उत्तराखंड में जारी 38वें कौमी खेलों में कर्नाटक की 15 साला जोनाथन गैविन एंटोनी ने सीनियर कौमी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा हासिल किया है। खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने महाकुंभ वाक़े पर बहस का मुतालबा करते हुए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में शोर-ओ-गुल किया। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो रही है। इंतखाबी कमीशन ने वोटिंग के दिन दिल्ली असेंबली चुनाव से मुताल्लिक एग्जिट पोल पर पाबंदी आयद कर दी है। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने कहा है कि नेविगेशन सैयारचे NBS 02 में तकनीकी खराबी आ गई है। भारत निजात अमरीकी गुलकारा चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है और 38वें कौमी खेलों में कर्नाटक की 15 साला जोनाथन गैविन एंटोनी ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।